बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता है। दोस्तों, मशहूर कहावत है कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए की तरह होते हैं। एक पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी का चलना मुमकिन नहीं रहता। शादी एक मजबूत बंधन है। सिर्फ निकाह के 3 बोल आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं और आप अपना सब कुछ अपने शरीके हयात के नाम कर देते हैं। मगर इस कदर मजबूत बंधन इंतहाई नाजुक डोर से बंधा है और ये डोर किसी एक की कोताही, जल्दबाजी और बेवकूफ़ी से टूट भी सकती है। लिहाजा इस रिश्ते को परवान चढ़ाने के लिए एतमाद, सच्चाई और दयानतदारी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मोहब्बत से काम नहीं चलता। सब्र व तहम्मुल, इस्तकामत और कुव्वत बर्दाश्त से ही इस रिश्ते को निभाया जा सकता है। ये रिश्ता जिस कदर मोहब्बत चाहता है इतनी ही तवज्जो और इज्जत मांगता है। मियाँ बीवी का एक दूसरे पर भरोसा ही इस रिश्ते को काबिल रश्क बनाता है, जबकि शक का जरा सा बीज इस रिश्ते को तहस नहस कर सकता है। हमारे मुआशरे में तलाक की शरह में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि एक दूसरे की आदत व एतवार और मिजाज को समझने के लिए आपको खासी वक्त दरकार होती है। प्यार, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से इस रिश्ते की जांच पड़ताल कीजिए। ये रिश्ता बाजार में रखी हुई कोई शय तो नहीं कि घर ले आए और पसंद ना आने पर दुकानदार को मनाकर उसे तब्दील करा लें। मियाँ बीवी एक दूसरे के मिजाज और जज्बात को जाने बगैर कैसे पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं, इसके लिए उन्हें एक दूसरे को वक्त देना बहुत जरूरी है। बहुत सी बीवियां सारा दिन नौकर की तरह काम करती हैं, घर वालों की खिदमतें करती हैं, मगर जब शौहर के घर आने का वक्त होता है तो वो उसी उजाड़ हुलिये में शौहर के सामने आ खड़ी होती हैं, और वो भी कभी एक पांव उधर और एक पांव इधर। शौहर फुर्सत के लम्हात चाहता है, बहुत सी बातें शेयर करना चाहता है, मगर बीवी को घर के काम काज से फुर्सत ही नहीं मिल पाती। नतीजतन ऐसी सूरत में शौहर घर के माहौल से बददिल हो जाता है और ज्यादातर वक्त दफ्तर या घर से बाहर गुजारना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अपनी शरीके हयात एक हमदर्द और दोस्त के रूप में चाहिए, वो भी दिलकश सरापे में, ताकि वो सारा दिन की थकन और परेशानी भूल जाए। इसके बरक्स बाज बीवियां हर वक्त शौहर पर मुसल्लत रहती हैं। कहाँ जा रहे हो, इस वक्त कहाँ हो, किसका फोन आया, बार बार मैसेज क्यों आ रहे हैं। शौहर पर बार बार शक करना, मोबाइल कॉल्स चेक करना और हर वक्त शौहर की टोह में लगे रहना भी शौहर को बीवी से बदजन कर देता है। यूं शक का ये बीज बीवी अपने रवैये से तनावर दरख्त बना देती है और फिर शौहर भी ये सोचता है कि मेरी बीवी तो पहले ही मुझ पर इतना शक करती है, तो इस शक को यकीन में बदल देने में क्या हर्ज है। इस तरह इस प्यारे रिश्ते में दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। हर बीवी की ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर इस पर भरपूर तवज्जो दे और छोटी छोटी बातें उसे शेयर करे और अपना बेशतर वक्त इसके साथ गुजारे। मगर शौहर कभी मोबाइल पर, कभी दोस्तों में, कभी टीवी और कंप्यूटर के सामने अपना वक्त गुजार देता है। बेचारी बीवी घर के कामकाज से फारिग होकर इसी इंतजार में रहती है कि मियाँ जी आकर मीठी मीठी बातें करेंगे, मेरे साथ वक्त गुजारेंगे, कभी आउटिंग, कभी होटलिंग कराएंगे। मगर ऐसा ना होने पर वो मायूस होकर राह फरार ढूंढ लेती है, या फिर वो जलती कुड़ती रहती है, या और कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर लेती है, जो फोन या नेट पर चैटिंग की सूरत में भी हो सकता है, जिसके नताइज ज्यादा खतरनाक होते हैं। और इसी वजह से अक्सर लोग ये बात कहते नजर आते हैं कि शादी के बाद मोहब्बत कम हो गई है, या शादी के बाद बीवी अच्छी क्यों नहीं लगती। सो दोस्तों, इसी हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत वाकया आज की वीडियो में शामिल करेंगे। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी, मालूमाती और तारीखी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, एक शख्स एक तजर्बाकार आलिम दीन की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, जब मैंने अपनी बीवी को शादी से पहले पसंद किया तो ऐसा महसूस होता कि अल्लाह ने दुनिया में इस जैसा किसी को नहीं बनाया, और जब उसको निकाह का पैगाम भेजा तो मुझे महसूस हुआ कि बहुत सी दूसरी औरतें भी खूबसूरती में इसकी मिसल हैं, और फिर जब मैंने इससे शादी कर ली तो मुझे महसूस हुआ कि बहुत सी औरतें तो इससे ज्यादा खूबसूरत हैं। फिर जब हमारी शादी को कुछ अरसा बीत गया तो मुझे लगा कि दुनिया की तमाम ही औरतें मेरी बीवी से ज्यादा बेहतर हैं। तो उस दाना आलम ने फरमाया, अगर तुम दुनिया की तमाम औरतों से निकाह कर लो तो तुम सड़कों पर आवारा फिरने वाले कुत्तों को इन औरतों से अच्छा जानने लगोगे। तो उस शख्स ने हैरत से पूछा
कि आपने ऐसा किस लिए फरमाया? तो वो दाना आलिम फरमाने लगे, इसलिए कि मसला तुम्हारी बीवी का नहीं, मसला ये है कि इंसान को जब हरीस नफ्स, भटकती आंखें और खौफुल्लाह से खाली दिल दिया गया हो तो इसकी आंख को कब्र की मिट्टी के अलावा कोई चीज नहीं भर सकती। ऐ इंसान, तेरा मसला ये है कि तू अल्लाह की हराम करदा चीजों से अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करता। क्या तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जिससे तुम्हारी बीवी तुम्हें रोजे अव्वल की तरह महबूब लगने लगे? तो उस शख्स ने कहा, क्यों नहीं, जरूर बताइए। वो दाना आलिम फरमाने लगे, अपनी निगाहों को झुकाकर रखो, इसलिए कि अल्लाह ताला का फरमान है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वालों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को झुकाए रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है और बेशक जो तुम करते हो अल्लाह पाक उससे खूब बाखबर है। दोस्तों, मियाँ बीवी के ताल्लुकात अगर खुशगवार हों तो जिंदगी जन्नत होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी बातें हो जाती हैं कि एक मजबूत रिश्ता भी कमजोर हो जाता है। उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, मियाँ बीवी के दरमियान जो सबसे अहम चीज है वो एक दूसरे के लिए फिक्र करना है। अगर दोनों में से कोई एक भी दूसरे का ख्याल नहीं रखेगा तो ये रिश्ते में दरार की आगाज होगा। खामोशी रिश्ते के लिए शदीद नुकसानदेह है। अगर आप अपने महसूसात का इजहार नहीं करेंगे तो आपके जीवन साथी को आपके जज्बात का इल्म नहीं हो पाएगा और बिला वजह ताल्लुक में बदमज़गी पैदा होगी और रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा। दोस्तों, अगर हम ये समझ लें कि हमारा जीवन साथी एक फजूल चीज है और हम उसे नजरअंदाज ही करना शुरू कर दें तो ऐसी सूरत में भी कई कबाहतें जन्म लेंगी। इसके अलावा दोस्तों, तंज भी ऐसा अमल है जो आपके रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन इस गलती को माफ कर देना एक अच्छी चीज है। मियाँ बीवी के ताल्लुक में तो इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि किसी गलती पर एक दूसरे को तंज ना किया जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका रिश्ता जल्द कमजोर होने लगेगा, क्योंकि ये इंसानी जबिल्लत है कि उसे तंज बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इसी तरह दोस्तों, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं और मिलजुल कर घर चलाना दोनों की जिम्मेदारी है। अगर मियाँ कमा कर लाए और बीवी फजूल खर्ची करे या मियाँ काम करने की बजाय घर पर ही पड़ा रहे तो दोनों सूरतों में माली मसाइल पैदा होते हैं और घर में नाचाकी शुरू हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि ऐसी सूरत हाल से बचा जाए, वरना रिश्ता कमजोर हो जाएगा। दोस्तों, ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है कि आपकी बीवी या शौहर आपकी खातिर मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाए। हर इंसान की कुछ आदत होती हैं और उन्हें तब्दील करना आसान नहीं। अगर आप अपने जीवन साथी से ऐसी कोई उम्मीद लगा बैठे हैं तो फौरी तौर पर अपनी इस उम्मीद को बदल लें, वरना काफी मसाइल पैदा होंगे। और वही बात कि शादी के बाद मोहब्बत में कमी क्यों वाक़ई होती है, तो उन्हीं की वजूहात में से ये एक वजह है। इसके अलावा दोस्तों, मियाँ बीवी की मोहब्बत में कमी की एक सबसे बड़ी वजह शक करना है। बिला वजह शक की वजह से भी कई घर बर्बाद होते हैं। लिहाजा आपको इस आदत से दूर रहना है, वरना रिश्ता निभाने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि इसकी बीवी इसके वालिदैन और बहन भाइयों को वक्त दे, और इसी तरह औरत भी चाहती है कि उसका शौहर इसकी फैमिली की इज्जत करे। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक ये काम ना करे तो मसाइल जन्म लेने लगते हैं और फिर वही बात कि शादी के बाद मोहब्बत में कमी हो जाती है। दोस्तों, हर इंसान का एक माजी होता है जो अच्छा और बुरा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन साथी के माजी को कुरेदना शुरू कर दें, क्योंकि इस तरह मसाइल का पैदा होना यकीनी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, बाज़ शौहर हजरात बीवी पर बेजा रोक टोक और सख्ती का रवैया अपनाए रखते हैं, हत्ता कि बीवी को फोन रखने तक की इजाजत नहीं देते। यहाँ तक कि मेके वालों के ज्यादा आने जाने पर भी पाबंदी लगाए रखते हैं। जरूरतन भी बीवी को घर से निकलने नहीं देते। ये सब शकूको शुबहात ही इस रिश्ते में दरार का बायस बनते हैं। फितरतन हर औरत को ऐसे शौहर की जरूरत होती है जो इस पर एतमाद और भरोसा करता हो, वो खुद को आजाद और महफूज समझे, उसे कभी मायूस ना करे। औरत कभी बखील शौहर को पसंद नहीं करती, लिहाजा उसे मुख्तलिफ औकात में तोहफे तहाइफ और बाहर जाने की दावत देते रहा करें। इसके अलावा दोस्तों, आपस के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते रहें और कभी भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई भी ऐसी हरकत ना करें कि आपस के रिश्ते में दरार पैदा हो। और फिर जिस तरह से आम बात जो कही जाती है कि शादी के बाद शायद मोहब्बत में कमी वाक़ई हो गई है, यही शिकायत करते नजर आएंगे
जबकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। असल में होता यह है कि जो चीज़ इंसान के पास नहीं होती वो उसकी बड़ी इज्जत व कदर करता है, उसकी बड़ी ख्वाहिश रखता है, लेकिन जब वो चीज़ उसको मयसर आ जाती है तो फिर इसकी वो कदर व मंजलत नहीं रहती। और यही वजह है कि शादी से पहले जो बीवी आपको दुनिया की हसीनो जमील खातून नजर आती थी, अब शादी होने के बाद आपको वो अच्छी नहीं लगती है। तो ये एक इंसानी फितरत है कि जो नेमत उसके पास नहीं होती वो उसको अच्छी लगती है, लेकिन जब वो उसको हासिल कर लेता है, वो उसको मिल जाती है, तो वो उसकी इज्जत और कदर नहीं करता। सो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपस के रिश्तों को मजबूत कीजिए ताकि आप अपनी जिंदगी बाखुशी गुजार सकें। और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।